भूमिका यहां दिखने जा रही है। यूपी की राजनीतिक दिशा यहां तय होने जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। नए साल को लेकर भारत समेत दुनिया भर में आज जश्न का माहौल देखा गया। भारत में हर जगह लोगों ने 31 दिसंबर 2023 और 1 जनवरी 2024 की दरमियान रात में पटाखे और आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया है। यह साल भारतीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक और जहां इस साल लोकसभा चुनाव है तो वहीं आंध्र प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी यह साल नई राजनीतिक सुबह ला सकता है। यूपी में राज्यसभा और विधानसभा परिषद की खाली हो रही सीटों पर भी रणनीति और नए समीकरण देखे जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के नजरिए से साल 2024 में यूपी की भूमिका अहम है और राज्य में 80 लोकसभा सीटें हैं। सभी राजनीतिक दलों का दावा है कि वह 80 सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी जहां कह रही है कि सभी 80 सीटें पर वो जीतेगी और वहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात वो कर रही है। बीजेपी मिशन 80 के लिए पूरी ताकत अपनी झोंके हुए है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी आगामी चुनाव में अकेले इलेक्शन लड़ने का मन बना चुकी है। वहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल इंडिया परचम के तले सपा के साथ चुनाव लड़ेंगे। अभी तक तीनों दलों में यूपी की सीट शेयरिंग पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सभी दल अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं। सपा का कहना है कि वह इस अलायंस में सीटें मांगेगी नहीं बल्कि देगी। वहीं आरएलडी भी सपा के साथ बातचीत कर उचित सीटें हासिल करने की जुगत में है। दूसरी ओर कांग्रेस 15 से 20 सीटों की मांग कर रही है। यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय कई मौकों पर यह संकेत दे चुके हैं कि अगर गठबंधन में पार्टी को उचित सम्मान नहीं मिलता तो पार्टी सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी पश्चिम यूपी की सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पुरजोर ताकत झोंके हुए है। दावा है कि आरएलडी जाट बाहुल्य सीटों पर अपना दावा ठोकेगी। वहीं सपा के संदर्भ में ये कहना है कि पार्टी ने फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं में प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 नए साल के साथ ही अब काफी अहम होता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। अब कुछ ही बाकी समय रहा है, उससे कुछ ही समय बाद में आम चुनाव होने हैं और जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी कसरत करने में लगे हुए हैं।